Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study our physics lecture from page number 3, branches of physics. Students, you know, before we study about physics, introduction of physics, what is physics. In physics we study about matter, energy and interaction. फिजिक्स में हम मैटर को और एनर्जी को उनके अंदर जो इंट्रैक्शन होता है उसको डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा फिज़िक्स के हमने अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस थी उसको भी डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स से हम लोग कैसे ही फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान तरीन, कितना तेज़ तरीन और कितना ही आरामदा बना दिया है। ये सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फ़िज़िक्स पे बेस करती हैं, जिन्होंने आज हमारे माशरे को इतना, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ही बहुत ही तेज़ तरीन और बहुत ही तरक्की याफ्ता, पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही तरक्की याफ्ता हो गई है। क्योंकि जितनी भी तरक्की साइंस के मैदान में हुई है, टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में, तो अगर फ़िज़िक्स इसमें यूज़ ना होती तो वो सारी जो है वो पॉसिबल नहीं थी। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि फ़िज़िक्स की मेन ब्रांचेस कौन सी है। ब्रांचेस क्या होता है? शाखें। ठीक है, एक तो आपके पास एक बुक है फिज़िक्स, तो फिज़िक्स की आगे से मेन ब्रांचेस हैं। तो आज हम उन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेन ब्रांचेस हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो है मैकेनिक्स के मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स एक जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है, फिज़िक्स की मेन ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट को, यानी किसी भी चीज़ की हरकत को डिस्कस करते हैं कि कोई चीज़ कैसे मूव कर रही है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि वो किस वजूहात पे, किस बेस पे, किस वजह से वो चीज़ मूव करे। क्योंकि हर चीज़ की मूवमेंट की कोई ना कोई रीज़न होती है। और उसके फिर इफ़ेक्ट्स, और उस चीज़ के मूवमेंट के असरात क्या हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी एक, कि कार जो है वो मैकेनिक्स के असूलों पे बनाई गई है। तो अब ये है कि कार कि कैसे वो मूव करती है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है, उसकी मूवमेंट की रीज़न क्या है कि वो किस वजह से मूव कर रही है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि असरात क्या होते हैं, कि वो क्या इफ़ेक्ट्स डालती है। तो सबसे पहले जो है वो देखिए मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सॉरी। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? ये ऐसी, इसमें हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है, उनकी हरकत कैसी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम लोग मूवमेंट को इसमें, हर चीज़ की मूवमेंट जो है हम इसके में डिस्कस कर सकते हैं। इट्स कॉजेज़, उसके असरात क्या हैं, उसकी उसकी वजूहात क्या हैं, वो किस वजह से, किस रीज़न, क्या रीज़न है कि वो जो है वो हरकत कर रहे हैं। एंड इफ़ेक्ट्स, उसके असरात क्या हैं कि जब वो हरकत करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके असरात क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। सेकंड है हीट। अब देखिए हीट, अब हीट भी फिज़िक्स की मेन ब्रांच है, और इसमें हम लोग जो हीट है, हरारत है, उसकी नेचर के साथ हम नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर उसकी कैसे होती है, हम हीट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके जो मेथड्स हैं डिफरेंट ट्रांसफ़र के, उनको डिस्कस करते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हीट के, हमारी डेली लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा हम लोग इस हीट के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि फ़िज़िक्स की एक मेन ब्रांच है। तो इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। ये जो फिज़िक्स की ब्रांच है हीट, वो हीट की नेचर यानी हरारत की नेचर के साथ डील करती है कि हरारत जो है वो कैसे पैदा होती है। अब हमारे पास हीट के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक तो सबसे मेजर सोर्सेज जो है वो है सन, सूरज। सूरज हमें हरारत यानी हीट और रोशनी, लाइट दोनों देता है। ठीक है, जब सूरज निकलता है तो आप ऑब्जर्व करें कि गर्मियों के मौसम में, जैसे कि आजकल गर्मियों के मौसम चल रहा है, तो जब धूप होती है तो कितनी सख्त गर्मी होती है। तो हीट, ये जो है सूरज हमें हीट देता है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, कि हम हीट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ मोड्स एंड मैथड्स, उसको ट्रांसफ़र के तरीके क्या हैं। जैसे कि आप एक सबसे मेजर जो एग्जांपल है देखें, जो सोलर पैनल यूज़ होते हैं हमारे घरों में, तो वो कैसे होता है, वो सन जो है, सोलर क्या होता है, सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है। ठीक है, तो वो जो हीट होती है वो सारी
वो सोलर पैनल जो है वो सूरज से जो जितनी भी रोशनी या हरारत होती है उसको अपने अंदर क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट हम एक कोई मेथड यूज़ हुआ है तभी तो वो सूरज की जो रोशनी है वो उसमें जाके ऑब्जॉर्व हो रही है। तो ये ऐसे मुख्तलिफ जो मेथड्स है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, उनको हम इस हीट यानी फिज़िक्स की जो ब्रांच है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट और हरारत के यानी हीट के असरात क्या होते हैं, उनके हमारी जो डेली लाइफ है उन पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हम उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। हीट के जो डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रांसफ़र के उनको भी इसके में डिस्कस करते हैं, यह हीट। नेक्स्ट थर्ड है साउंड। अब साउंड क्या है? साउंड का मीनिंग तो आपको ऐसे पता है, आवाज़। साउंड वैसे क्या होती है, आवाज़ के हम जो बोलते हैं उस साउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिज़िकल इस फिज़िक्स में जो इसकी मेन ब्रांच है फिज़िक्स की, इसमें हम जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो फिज़िकल तबई पहलू हैं साउंड वेव्स के, आवाज़ की जो मुख्तलिफ लहरें होती हैं कि वो कैसे प्रोड्यूस होती है, देयर प्रोडक्शन, आवाज़ हम कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे कि फिज़िकल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि हम मुंह से बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है, लेकिन अब हम इतनी गहराई में नहीं जाते कि वो कैसे निकलती है। लेकिन ये जो फिज़िक्स की ये जो ब्रांच साउंड है, हम इसमें पढ़ते हैं कि ये आवाज़ क्या हम बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है साउंड वेव से, लेकिन ये आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, खसूसियात क्या हैं, उसके खवास क्या हैं और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। तो साउंड देखें, इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। ये जो फिज़िकल यानी कि तबई पहलू होते हैं साउंड आवाज़ की लहरों के, उसके साथ डील करती है कि वो कैसे आवाज़ की लहरें कैसे पैदा होती हैं। जैसे कि आप देखें, मोबाइल फ़ोन पे हम बोल रहे होते हैं तो आवाज़ जा रही होती है, तो साउंड वेव्स यूज़ होती हैं। तो साउंड वेव्स कैसे यूज़ होती हैं, ये सारा कुछ हम फिज़िक्स की इस ब्रांच साउंड के अंदर डिस्कस करते हैं। देयर प्रोडक्शन, वो साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे बनती हैं, प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात क्या हैं, एंड एप्लीकेशंस और इस्तेमालात क्या हैं, वो यूज़ कैसे करते हैं उस साउंड को। नेक्स्ट है नंबर 4, लाइट ऑप्टिक्स। अब देखिए लाइट क्या होती है, रोशनी, ठीक है, रोशनी। और ऑप्टिक्स में यानी कि रोशनी से हमें जो चीज़ें सही क्लियर और वाजिया नज़र आती हैं वो ऑप्टिक्स में आती हैं ज़्यादातर। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो मुख्तलिफ तबई पहलू हैं लाइट के, रोशनी के, कि हमें चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। अब आप ये कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि बिल्कुल अंधेरा होता है, रात के टाइम बिल्कुल अंधेरा होता है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, और जब आप लाइट ऑन करते हैं, कोई भी बल्ब ऑन करते हैं तो आपको रोशनी आपको हर चीज़, सारी चीज़ें जो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो ये कैसे होती है, तो ये सारी वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बेस करती है, लेकिन ये सारी लाइट जो है ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे ये चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या हैं, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उनकी वर्किंग होती है, एंड वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट को यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिफरेंट आलात होते हैं जो जिनसे, जैसे कि ग्लासेस हैं, ठीक है, तो जिन लोगों को कोई आई साइट वीक होती है तो उनको मुख्तलिफ जो है वो ग्लासेस की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ लेंस होते हैं जिनकी मदद से वो जो है देख सकते हैं क्लियरली। तो ये जो वर्किंग होती है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ हम लाइट ऑप्टिक्स के अंदर, फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी के नाम से तो आप पहले भी वाकिफ है, क्या होती है, बिजली, ठीक है। एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है, उर्दू में से कहते हैं मकनातीसियत, यानी मैग्नेट तो आपने सुना ही होगा, मैग्नेटिस यानी कि जो चीज़ों को स्पेशली आयरन को पुल और पुश करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। जब आप मैग्नेट को किसी भी, जैसे कि आयरन हो, उसके जैसे थोड़े से भी करीब लेके जाएंगे तो वो खुद ही आगे उसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा, ठीक है। और इसी तरह किसी चीज़ को दूर करेंगे तो वो खुद भी ऑटोमेटिकली जो है वो उसको पुश कर देता है, धकेल देता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हम तो जैसे ये कहते हैं कि बिजली, ये चीज़ें बिजली से चलती हैं, लेकिन वो बिजली जो है वो कैसे बनती है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है, तो ये चार्जेस एट रेस्ट इन द मोशन। बिजली जो है वो चार्जेस से बनती है, डिफरेंट जो चार्जेस होते हैं, अगर वो रेस्ट, जैसे कि आप देखें, हम जब कोई भी चीज़ ऑन करते हैं, चाहे वो पंखा हो या कोई भी बल्ब हो,
तो जब हम वो ऑफ होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट की हालत में होते हैं वो तब वो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन जब जैसे ही हम 1 मिनट में उनको बटन प्रेस करते हैं तो वो 1 मिनट में सारे उसके चार्जेस जो है वो मोशन में होते हैं, उनकी सारी मूवमेंट होती है, तो वो चीज़ जो है वो ऑन होती है। तो ये सारे जो है स्टेडी चार्जेस रेस्ट की कंडीशन में क्या है और मोशन की कैसे होती है, दियर इफेक्ट्स उनके असरात क्या होते हैं, और उनका रिलेशनशिप जो है वो मैग्नेटिज्म के साथ क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में बहुत ही अच्छा इंट्रैक्शन है, तो इनका आपस में ताल्लुक क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपस में कैसे इंट्रैक्ट हैं, कैसे यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनती है, हम लोग उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आगे से मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में हम इसको कैसे चलते हैं, क्योंकि पंखे और चीज़ें दूसरी चीज़ें हमारी मैकेनिकल एनर्जी से चलती हैं, तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी में से हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है चलती हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स का आपको नाम से ही जाहिर हो गया होगा कि एटॉमिक क्या होता है, एटम। ठीक है, इस एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटम क्या है। आप लोगों को पता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि एटम जो है वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है, एक नहायत छोटा ज़र्रा होता है, उसे क्या कहते हैं, एटम। तो इस एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एटम्स की, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इट्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम्स, कि एटम की साख्त क्या होती है, वो कैसे बनता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स का भी आपको नाम से ही जाहिर होगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। तो न्यूक्लियर का लफ्ज़ जो है वो न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस से निकला है। तो ये जो है वो न्यूक्लियस की जो डिफरेंट न्यूक्लियाई होती हैं उनकी बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं उनको, और जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर वो कैसे होते हैं और कैसे उनकी मूवमेंट होती है, और कैसे ये सारा सिस्टम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स में अब न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म होती है, अगर एक हो तो वो न्यूक्लियस होगा, लेकिन सिंगुलर फॉर्म न्यूक्लियस होती है और प्लूरल फॉर्म जो है वो न्यूक्लियाई है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियाई जो डिफरेंट मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के बिहेवियर के बारे में कि उनका बिहेवियर कैसा है, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, खसूसियात, उनको डिस्कस करते हैं। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है, प्लाज्मा फिजिक्स ये है कि ये जैसे कि आयन होता है, ठीक है, आयन अपने केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे, आप साइंस में पहले भी पढ़ा होगा कि आयन जो है उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा मैटर कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की जो हालत है, आपको पता है कि मैटर्स की 3 स्टेट्स होती हैं, आपने आज तक मैटर की 3 स्टेट्स ही पढ़ी होंगी, क्योंकि जो आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा वो 3 स्टेट्स ही होंगी। वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट किसकी होती हैं, मैटर की। तो आपको पता है कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठोस यानी कि जो एक प्रॉपर हार्ड फॉर्म में होती है, उन्हें कहते हैं ये सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड होता है जो कि लिक्विड फॉर्म वो होती है, जैसे कि वाटर, जैसे कि पानी है तो वो लिक्विड फॉर्म में है, मिल्क कैसे है, आपके पास डिफरेंट जो ड्रिंक्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा गैस, और गैस का भी आपको पता है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, और इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, बता चुकी हूँ कौन कौन सी, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये जो है वो इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट। ये जो है ये इसमें डिस्कस करते हैं हम प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे बनती है, ठीक है, कैसे बनता है मैटर, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी खसूसियात क्या है, और जो मैटर है वो उसकी कौन कौन सी किस्में हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ 4th स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर की अगली चौथी जो हालत होती है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। आपने पहले तो मैटर की जस्ट 3 स्टेट्स पढ़ी होंगी, लेकिन मैटर की 4th स्टेट जो होती है वो क्या है, प्लाज्मा फिजिक्स।
क्योंकि इसमें हम जो बाकी 3 स्टेट्स होती हैं इनको डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को कि वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लाज्मा फिजिक्स में होती हैं, और प्लाज्मा फिजिक्स मैटर की 4th स्टेट है। द लास्ट वन इज़ द जियो फिजिक्स। अब जियो मीन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ फिजिक्स, जियो फिजिक्स में हम इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियो फिजिक्स में हम ज़मीन की जो अंदरूनी साख्त होती है कि ज़मीन के अंदर क्या क्या है, ज़मीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में हम जियो फिजिक्स में डिस्कस करते हैं कि ज़मीन जो है हमारी ज़मीन, इसके अंदर नीचे क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी साख्त कैसी है, कैसे बनी हुई है, अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग जियो फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया है। तो इसमें से ये आपका 2 डेज़ का लेक्चर है, क्योंकि आपने फर्स्ट 4 ब्रांचेज जो हैं मैकेनिक्स, हीट, साउंड एंड लाइट, ये आपका जो है ये फर्स्ट डे का काम है, यानी जून 17 वेडनेसडे को आपने ये करना होगा। इसमें आपने ये आप पहले ही अपनी नोटबुक पे लिख चुके हैं ब्रांचेज, और मैंने आपको वैसे पहले ये क्लास में भी एक्सप्लेन की थी, लेकिन ये दोबारा एक्सप्लेन की है, तो आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है, समझना है। और अगर नहीं लिखी हुई किसी स्टूडेंट ने तो उन्हें लिखनी भी है, जिन्होंने लिखी हुई है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बाकी आपकी 5 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स, ये जो 5 ब्रांचेज हैं ये आपका जून 18 यानी कि थर्सडे का लेक्चर है, वर्क है। और आपने इनको भी, अगर जिन स्टूडेंट्स ने लिखी हुई है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखी उन्होंने अपनी नोटबुक्स पे इनको लिखना भी है, और इसके अलावा इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है और समझना भी है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो यहाँ पे एंड होता है, क्योंकि हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आज एक्सप्लेन किए हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके 2 दिन का लेक्चर है। आपने फर्स्ट 4 ब्रांचेज जो है वो जून 17 के लिए है आपकी, आपने इनको, जिन्होंने नहीं लिखी उन्हें लिखना भी है उनको, और जिन्होंने लिखी हुई है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने इनको याद करना है और समझना है। और इसके अलावा जो बाकी आपके 5 ब्रांचेज हैं वो आपकी 18 जून यानी थर्सडे का वर्क है, और ये भी अगर आपने नहीं लिखी तो आपने इनको लिखना है, और इसके अलावा इनको समझना और अच्छे तरीके से याद करना है। तो ये आज का लेक्चर जो है हमारा एंड हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी our physics lecture from page number 3, branches of physics. Students, you know, before we study about physics, introduction of physics, what is physics. In physics we study about matter, energy and interaction. फिज़िक्स में हम मैटर को और एनर्जी को, उनके अंदर जो इंट्रैक्शन होता है उसको डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा फ़िज़िक्स के हमने अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस थी उसको भी डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स से हम लोग कैसे ही फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान तरीन, कितना तेज़ तरीन और कितना ही आरामदा बना दिया है। ये सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फ़िज़िक्स पे बेस करती हैं, जिन्होंने आज हमारे माशरे को इतना, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ही बहुत ही तेज़ तरीन और बहुत ही तरक्की याफ्ता, पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही तरक्की याफ्ता हो गई है, क्योंकि जितनी भी तरक्की साइंस के मैदान में हुई है, टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में, तो अगर फ़िज़िक्स इसमें यूज़ ना होती तो वो सारी जो है वो पॉसिबल नहीं थी। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि फ़िज़िक्स की मेन ब्रांचेस कौन सी है। ब्रांचेस क्या होता है, शाखें, ठीक है। एक तो आपके पास एक बुक है फिज़िक्स, तो फिज़िक्स की आगे से मेन ब्रांचेस हैं। तो आज हम उन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेन ब्रांचेस हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो है मैकेनिक्स के मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स एक जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है, फिज़िक्स की मेन ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट को, यानी किसी भी चीज़ की हरकत को डिस्कस करते हैं कि कोई चीज़ कैसे मूव कर रही है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि वो किस वजूहात पे, किस बेस पे, किस वजह से वो चीज़ मूव करे, क्योंकि हर चीज़ की मूवमेंट की कोई ना कोई रीज़न होती है। और उसके फिर इफ़ेक्ट्स, उस चीज़ के मूवमेंट के असरात क्या हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी एक, कि कार जो है वो मैकेनिक्स के असूलों पे बनाई गई है। तो अब ये है कि कार कि कैसे वो मूव करती है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है,
उसकी मूवमेंट की रीज़न क्या है कि वो किस वजह से मूव कर रही है, उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि असरात क्या होते हैं, कि वो क्या इफ़ेक्ट्स डालती है। तो सबसे पहले जो है वो देखिए मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, लिखी हुई है सॉरी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, ये ऐसे इसमें हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है, उनकी हरकत कैसी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम लोग मूवमेंट को इसमें हर चीज़ की मूवमेंट जो है हम इसके में डिस्कस कर सकते हैं। इट्स कॉजेज़, उसके असरात क्या हैं, उसकी उसकी वजूहात क्या हैं, वो किस वजह से, किस रीज़न, क्या रीज़न है कि वो जो है वो हरकत कर रहे हैं। एंड इफ़ेक्ट्स, उसके असरात क्या हैं कि जब वो हरकत करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके असरात क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। सेकंड है हीट। अब देखिए हीट, अब हीट भी फिज़िक्स की मेन ब्रांच है और इसमें हम लोग जो हीट है, हरारत है, उसकी नेचर के साथ हम नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, नेचर उसकी कैसे होती है, हम हीट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके जो मेथड्स हैं डिफरेंट ट्रांसफ़र के उनको डिस्कस करते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हीट के, हमारी डेली लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा हम लोग इस हीट के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि फ़िज़िक्स की एक मेन ब्रांच है। तो इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। ये जो फिज़िक्स की ब्रांच है हीट, वो हीट की नेचर यानी हरारत की नेचर के साथ डील करती है कि हरारत जो है वो कैसे पैदा होती है। अब हमारे पास हीट के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक तो सबसे मेजर सोर्स जो है वो है सन, सूरज। सूरज हमें हरारत यानी हीट और रोशनी, लाइट दोनों देता है, ठीक है। जब सूरज निकलता है तो आप ऑब्जर्व करें कि गर्मियों के मौसम में, जैसे कि आजकल गर्मियों के मौसम चल रहा है, तो जब धूप होती है तो कितनी सख्त गर्मी होती है। तो हीट, ये जो है सूरज हमें हीट देता है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, कि हम हीट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ मोड्स एंड मैथड्स, उसको ट्रांसफ़र के तरीके क्या हैं। जैसे कि आप एक सबसे मेजर जो एग्जांपल है देखें, जो सोलर पैनल यूज़ होते हैं हमारे घरों में, तो वो कैसे होता है, वो सन जो है, सोलर क्या होता है, सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है, ठीक है। तो वो जो हीट होती है वो सारी, वो सोलर पैनल जो है वो सूरज से जो जितनी भी रोशनी या हरारत होती है उसको अपने अंदर क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट हम एक कोई मेथड यूज़ हुआ है तभी तो वो सूरज की जो रोशनी है वो उसमें जाके ऑब्जॉर्व हो रही है। तो ये ऐसे मुख्तलिफ जो मेथड्स है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, उनको हम इस हीट यानी फिज़िक्स की जो ब्रांच है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, और हरारत के यानी हीट के असरात क्या होते हैं, उनके हमारी जो डेली लाइफ है उन पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हम उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। हीट के जो डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रांसफ़र के, उनको भी इसके में डिस्कस करते हैं, यह हीट। नेक्स्ट थर्ड है साउंड। अब साउंड क्या है, साउंड का मीनिंग तो आपको ऐसे पता है, आवाज़। साउंड वैसे क्या होती है, आवाज़ के हम जो बोलते हैं उस साउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिज़िकल इस फिज़िक्स में जो इसकी मेन ब्रांच है फिज़िक्स की, इसमें हम जो फिज़िकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो फिज़िकल तबी पहलू हुए साउंड वेव्स के, आवाज़ की जो मुख्तलिफ लहरें होती हैं कि वो कैसे प्रोड्यूस होती है, देयर प्रोडक्शन, आवाज़ हम कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे कि फिज़िकल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि हम मुंह से बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है, लेकिन अब हम इतनी गहराई में नहीं जाते कि वो कैसे निकलती है। लेकिन ये जो फिज़िक्स की ये जो ब्रांच साउंड है, हम इसमें पढ़ते हैं कि ये आवाज़ क्या हम बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है साउंड वेव से, लेकिन ये आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, उसके ख़वास क्या हैं, और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। तो साउंड देखें, इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। ये जो फिज़िकल यानी कि तबई पहलू होते हैं साउंड, आवाज़ की लहरों के, उसके साथ डील करती है कि वो कैसे आवाज़ की लहरें कैसे पैदा होती हैं। जैसे कि आप देखें मोबाइल फ़ोन पे हम बोल रहे होते हैं तो आवाज़ जा रही होती है, तो साउंड वेव्स यूज़ होती हैं। तो साउंड वेव्स कैसे यूज़ होती हैं, ये सारा कुछ हम फिज़िक्स की इस ब्रांच साउंड के अंदर डिस्कस करते हैं। देयर प्रोडक्शन, वो साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे बनती हैं, प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात क्या हैं, एंड एप्लीकेशंस और इस्तेमाल क्या हैं, वो यूज़ कैसे करते हैं उस साउंड को। नेक्स्ट है नंबर 4, लाइट ऑप्टिक्स। अब देखिए लाइट क्या होती है, रोशनी, ठीक है, रोशनी। और ऑप्टिक्स में यानी कि रोशनी से हमें जो चीज़ें सही क्लियर और वाजिया नज़र आती हैं
ऑप्टिक्स में आती है ज़्यादातर। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो मुख्तलिफ तबई पहलू हैं लाइट के, रोशनी के, कि हमें चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। अब आप ये कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि बिल्कुल अंधेरा होता है, रात के टाइम बिल्कुल अंधेरा होता है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, और जब आप लाइट ऑन करते हैं, कोई भी बल्ब ऑन करते हैं, तो आपको रोशनी आपको हर चीज़, सारी चीज़ें जो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो ये कैसे होती है? तो ये सारी वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बेस करती है, लेकिन ये सारी लाइट जो है ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे ये चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या हैं, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उनकी वर्किंग होती है, एंड वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम लाइट को यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिफरेंट आलात होते हैं जो जिनसे, जैसे कि ग्लासेस हैं, ठीक है, तो जिन लोगों को कोई आई साइट वीक होती है तो उनको मुख्तलिफ जो है वो ग्लासेस की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ लेंस होते हैं जिनकी मदद से वो जो है देख सकते हैं क्लियरली। तो ये जो वर्किंग होती है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ हम लाइट ऑप्टिक्स के अंदर, फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आप इलेक्ट्रिसिटी के और नाम से तो आप पहले भी वाकिफ है, क्या होती है? बिजली, ठीक है। एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है, उर्दू में से कहते हैं मकनातीसियत, यानी मैग्नेट तो आपने सुना ही होगा, मैग्नेटिस यानी कि जो चीज़ों को स्पेशली आयरन को पुल और पुश करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। जब आप मैग्नेट को किसी भी, जैसे कि आयरन हो, उसके जैसे थोड़े से भी करीब लेके जाएंगे तो वो खुद ही आगे उसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा, ठीक है। और इसी तरह किसी चीज़ को दूर करेंगे तो वो खुद भी ऑटोमेटिकली जो है वो उसको पुश कर देता है, धकेल देता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हम तो जैसे ये कहते हैं कि बिजली, ये चीज़ें बिजली से चलती हैं, लेकिन वो बिजली जो है वो कैसे बनती है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है? तो ये चार्जेस एट रेस्ट इन द मोशन, बिजली जो है वो चार्जेस से बनती है, डिफरेंट जो चार्जेस होते हैं, अगर वो रेस्ट, जैसे कि आप देखें, हम जब कोई भी चीज़ ऑन करते हैं, चाहे वो पंखा हो या कोई भी बल्ब हो, तो जब हम वो ऑफ होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट की हालत में होते हैं वो तब वो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन जब जैसे ही हम एक मिनट में उनको बटन प्रेस करते हैं तो वो एक मिनट में सारे उसके चार्जेस जो है वो मोशन में होते हैं, उनकी सारी मूवमेंट होती है, तो वो चीज़ जो है वो ऑन होती है। तो ये सारे जो है स्टेडी चार्जेस रेस्ट की कंडीशन में क्या है और मोशन की कैसे होती है, दियर इफेक्ट्स, उनके असरात क्या होते हैं, और उनका रिलेशनशिप जो है वो मैग्नेटिज्म के साथ क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में बहुत ही अच्छा इंट्रैक्शन है, तो इनका आपस में ताल्लुक क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपस में कैसे इंट्रैक्ट हैं, कैसे यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनती है, हम लोग उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आगे से मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में हम इसको कैसे चलते हैं, क्योंकि पंखे और चीज़ें दूसरी चीज़ें हमारी मैकेनिकल एनर्जी से चलती हैं, तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी में से हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है चलती हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स का आपको नाम से ही ज़ाहिर हो गया होगा कि एटॉमिक क्या होता है, एटम, ठीक है। इस एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटम क्या है। आप लोगों को पता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एटम जो है वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है, एक नहायत ही छोटा ज़र्रा होता है, उसे क्या कहते हैं, एटम। तो इस एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एटम्स की, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इट्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम्स, कि एटम की साख्त क्या होती है, वो कैसे बनता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स का भी आपको नाम से ही जाहिर होगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। तो न्यूक्लियर का लफ्ज़ जो है वो न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस से निकला है। तो ये जो है वो न्यूक्लियस की जो डिफरेंट न्यूक्लियाई होती हैं उनकी बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं उनको, और जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर वो कैसे होते हैं और कैसे उनकी मूवमेंट होती है, और कैसे ये सारा सिस्टम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स में अब न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई जो है
न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म होती है। अगर एक हो तो वो न्यूक्लियस होगा, लेकिन सिंगुलर फॉर्म न्यूक्लियस होती है और प्लूरल फॉर्म जो है वो न्यूक्लियाई है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियाई जो डिफरेंट मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के बिहेवियर के बारे में कि उनका बिहेवियर कैसा है, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, खसूसियात, उनको डिस्कस करते हैं। एंड द प्रॉपर्टी पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? प्लाज्मा फिजिक्स ये है कि ये जैसे कि आयन होता है, ठीक है, आयन अपने केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे, आप साइंस में पहले भी पढ़ा होगा कि आयन जो है उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा मैटर कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की जो हालत है, आपको पता है कि मैटर्स की 3 स्टेट्स होती हैं। आपने आज तक मैटर की 3 स्टेट्स की पढ़ी होंगी, क्योंकि जो आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा वो 3 स्टेट्स की होगी। वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट किसकी होती हैं? मैटर की। तो आपको पता है कि सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठोस, यानी कि जो एक प्रॉपर हार्ड फॉर्म में होती है, उन्हें कहते हैं ये सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड होता है जो कि लिक्विड फॉर्म वो होती है, जैसे कि वाटर, जैसे कि पानी है तो वो लिक्विड फॉर्म में है। मिल्क कैसे है आपके पास, डिफरेंट जो ड्रिंक्स होती हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा गैस, और गैस का भी आपको पता है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं। और इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, बता चुकी हूँ कौन कौन सी, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये जो है वो इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट। ये जो है ये इसमें डिस्कस करते हैं हम प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे बनती है, ठीक है, कैसे बनता है मैटर, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी खसूसियात क्या है, और जो मैटर है वो उसकी कौन कौन सी किस्में हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर की अगली चौथी जो हालत होती है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। आपने पहले तो मैटर की जस्ट 3 स्टेट्स पढ़ी होंगी, लेकिन मैटर की फोर्थ स्टेट जो होती है वो क्या है? प्लाज्मा फिजिक्स। क्योंकि इसमें हम जो बाकी 3 स्टेट्स होती हैं इनको डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, इनकी प्रोडक्शन को कि वो कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लाज्मा फिजिक्स में होती हैं, और प्लाज्मा फिजिक्स मैटर की फोर्थ स्टेट है। द लास्ट वन इज़ द जियो फिजिक्स। अब जियो मीन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ फिजिक्स, जियो फिजिक्स में हम इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियो फिजिक्स में हम ज़मीन की जो अंदरूनी साख्त होती है कि ज़मीन के अंदर क्या क्या है, ज़मीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में हम जियो फिजिक्स में डिस्कस करते हैं कि ज़मीन जो है हमारी ज़मीन, इसके अंदर नीचे क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी साख्त कैसी है, कैसे बनी हुई है, अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग जियो फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया है। तो इसमें से ये आपका 2 डेज़ का लेक्चर है, क्योंकि आपने फर्स्ट 4 ब्रांचेज जो हैं मैकेनिक्स, हीट, साउंड एंड लाइट, ये आपका जो है ये फर्स्ट डे का काम है, यानी जून 17 वेडनेसडे को आपने ये करना होगा। इसमें आपने ये आप पहले ही अपनी नोटबुक पे लिख चुके हैं ब्रांचेज, और मैंने आपको वैसे पहले एक क्लास में भी एक्सप्लेन की थी, लेकिन ये दोबारा एक्सप्लेन की है, तो आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है, समझना है। और अगर नहीं लिखी हुई किसी स्टूडेंट ने तो उन्हें लिखनी भी है, जिन्होंने लिखी हुई है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बाकी आपकी 5 ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स, ये जो 5 ब्रांचेज हैं ये आपका जून 18 यानी कि थर्सडे का लेक्चर है, वर्क है। और आपने इनको भी, अगर जिन स्टूडेंट्स ने लिखी हुई है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखी उन्होंने अपनी नोटबुक्स पे इनको लिखना भी है, और इसके अलावा इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है और समझना भी है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो यहाँ पे एंड होता है, क्योंकि हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आज एक्सप्लेन किए हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके 2 दिन का लेक्चर है। आपने फर्स्ट 4 ब्रांचेज जो है वो जून 17 के लिए हैं आपकी, आपने इनको, जिन्होंने नहीं लिखी उन्हें लिखना भी है उनको, और जिन्होंने लिखी हुई है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने इनको याद करना है और समझना है। और इसके अलावा जो बाकी आपकी 5 ब्रांचेज हैं वो आपकी 18 जून यानी थर्सडे का वर्क है, और ये भी अगर आपने नहीं लिखी तो आपने इनको लिखना है, और इसके अलावा इनको समझना और अच्छे तरीके से याद करना है। तो ये आज का लेक्चर जो है हमारा एंड हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।